लास्ट वीक मुझे अपने बच्चे के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेना था और मैंने क्या किया जो हम सब करते हैं, होलसेल मार्केट चला गया। होलसेल मार्केट में चीजें अच्छी मिल जाती हैं बट थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आपके भाई ने किया, 3 घंटे स्पेंड करके मैंने 1,000 रुपए बचा लिए और तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने अपने घंटे की वैल्यू 333 रुपए रखी। इसकी जगह अगर मैंने एक और दिन अपने स्केड्यूल में 1-to-1 कॉल्स के लिए खोल दिया होता तो मैं 15 गुना ज्यादा कमा सकता था या अपनी कम्युनिटी के लिए एक डिटेल वीडियो बना सकता था विद रिसर्च। और तब मैंने सोचा क्या 1% द मोस्ट वेल्दी पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या उन्होंने 3 घंटे स्पेंड किए होते 1,000 रुपए सेव करने के लिए? नहीं। सो आई थॉट कि एक वीडियो बनाता हूं वो कौन सी हैबिट्स हैं हम 99% लोगों में जो कि उन टॉप 1% में नहीं है। Here you go. नंबर 1, सेविंग्स वर्सेस इनकम। हम पाकिस्तानी हैं और सेविंग्स हमारे ब्लड में है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो मेरा और प्रॉब्लली आपका बैकग्राउंड है वहां पे हमने अपने पेरेंट्स को एक एक रुपए की सेविंग करते देखा है। बट आपको पता है कि टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड क्या करते हैं? सेविंग की जगह इनकम पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यार सेविंग करना मुश्किल है। खास तौर पे अगर आप बेयर मिनिमम सैलरीज पे हो, जो कि हम पाकिस्तानी होते हैं, इनकम बढ़ाना आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लाख रुपए कमाता है वो बेयर मिनिमम बहुत मुश्किल से 10,000 रुपए 15,000 रुपए महीने के कमा रहा हो। लेकिन अगर किसी तरह ये बंदा या मैं या आप इनकम पे फोकस करके उसको 3 लाख रुपए कर लें तो उस 3 लाख के 40% तक पैसे हम बचा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग सेविंग नहीं करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए बट बड़ी इनकम के साथ, बिकॉज द डिफरेंस इज अबाउट स्केल। मैं अक्सर स्टॉक मार्केट की वीडियोस बनाता हूं, राइट? तो स्टॉक मार्केट की एग्जांपल देता हूं। ये सोचें कि एक शेयर हो गया 10 रुपए का 20 रुपए, यानी 100% रिटर्न, डबल हो गया। अब ये सोचें कि आपने इस महीने 10,000 रुपए बचाए थे और ये शेयर ले लिया था, आपके पैसे हो गए डबल, 10,000 के 20,000। बट कोई फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में? नहीं। ये प्रॉब्लम है स्केल का। अब ये सोचें कि अगर इस महीने आपने लाख रुपए बचाए होते और उसी का ये शेयर खरीद लिया होता तो आपके पैसे हो चुके होते 2 लाख रुपए, which would have been meaningful. So, savings are important और ये ट्रिक इन 1% वेल्दी लोगों को समझ में आ गई। अगर सैलरी बेयर मिनिमम है तो इससे नीचे आप जा नहीं सकते। The only focus is income. मैं नवल रविकांत की एक बुक पढ़ रहा था। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नवल रविकांत इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड ऑफ दिस टाइम। साइकोलॉजी, मनी, एवरीथिंग। आपको पता है शुरू से जब उसकी इनकम नहीं थी तब से उसका एक रूल था, मेरे 1 घंटे की वैल्यू है $100। यानी कि अगर कोई भी एक्टिविटी जो कि मुझे 15 मिनट से ज्यादा की करनी पड़ती है तो उसकी वैल्यू एटलीस्ट $100 की होनी चाहिए। वो कमा नहीं रहा था $100 पर आवर, बट उसने अपना माइंडसेट इस तरह बनाया, वो जो छोटी छोटी चीजें जिसपे हम सेव करने की कोशिश करते हैं और बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी जगह पे हमारा ये टाइम इनकम को ग्रो करने के लिए लगे। और जब उसके पास अपॉर्चुनिटी आई, यानी उसने पैसे कमाना शुरू किया, ये चीज लग गई उसके दिमाग में और हमेशा अपने टाइम को अगेंस्ट हिज आवरली रेट मैनेज करते रहे। यानी हर एक्टिविटी से पहले पूछते थे कि यार क्या ये एक्टिविटी वर्थवाइल है। सो आज से 2 साल पहले मैंने भी अपना आवरली रेट सेट कर लिया, 5,000 रुपए पर आवर। अब आप मुझे कहेंगे कि फुरकान भाई मैं तो नौकरी करता हूं, मैं कैसे अपना आवरली रेट सेटअप करूं? या वो रेट होना चाहिए जो कि मुझे नौकरी पे सैलरी मिलती है डिवाइड बाय वर्किंग आवर्स? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। नौकरी मजबूरी है, राइट? बट उसके बाद भी तो कुछ घंटे हैं ना। जैसे मैं नौकरी करके आता हूं उसके बाद मेरे पास कोई 5-6 घंटे होते हैं। 5-6 घंटे में से 1.5 से 2 घंटा मैं अपनी फैमिली को देता हूं और मेरे लिए दिस इज मोर देन 5,000 रुपीज एन आवर। बट बाकी 4 घंटे में मैं क्या करता हूं, इट इज अप टू मी। क्या मैं ये घंटे 20 रुपए किलो तरबूज कम कराने में लगा रहा हूं या फिर फोकस इस बात पे कर रहा हूं कि मेरी इनकम कैसे बढ़ सकती है इन 4 घंटों को इस्तेमाल करते हुए? तो आपको भी अगर टॉप 1% लोगों की तरह सोचना है और फिर उसके बाद पैसे भी कमाने हैं तो अपना आवरली रेट आज सेटअप करना है। डजंट मैटर आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप काम करते हैं, यंग हैं, आप नौकरी पे हैं, फ्रीलांसर हैं, सेटअप एन आवरली रेट एंड हर एक्टिविटी जो भी आप करते हैं उसको इसके अगेंस्ट कंपेयर करें। नंबर 2, फ्री कोर्सेज वर्सेस प्रीमियम मेंटोरशिप। कुछ टाइम पहले मुझे सेल्सफोर्स सीखना था और मैंने एंडलेस कोर्सेज जमा करना शुरू कर दिए। क्रोम पे एक टैब बनाया, सेव करता रहता था। आपको पता है मैंने एक कोर्स भी नहीं देखा, जेन्युइनली। 4-4, 6-6 घंटे के कोर्सेज थे, एक भी नहीं। और मैं अकेला नहीं हूं, हम सब यही करते हैं। हमें कोई चीज फ्री पे मिलती है तो हमें ज्यादा चाहिए, बट एक चीज महंगी मिलती है वो हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्री है। दिस इज आवर माइंडसेट, फ्री इज बेटर देन पेड। बट आपको पता है मैंने एक्चुअली सेल्स फोर्स कब सीखा? जब मैंने एक बंदे को लाख रुपए दिए और उसके पास 1 महीना जाके बैठ गया, दिन का 1 घंटा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जितना सेल्स फोर्स उस बंदे ने मुझे सिखाया वो लाख रुपए 10 गुना वसूल है। और ये है 1% माइंडसेट। फ्री कोर्सेज कैन हेल्प यू फॉर श्योर, बट बेसिक चीजों के लिए। बट अगर आपको कोई स्किल सीखनी है, चाहे वो लकड़ी काटना हो, पॉट्स बनाना हो, अकाउंटिंग सीखनी हो, फाइनेंस सीखना हो, हम 99% वाले लोग हैं ना, वो 2,000 रुपए की एक नई किताब खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं, बट डिनर पे उसी तरह 2-4 हजार रुपए उड़ा देते हैं। पैसे तो वही है, 2,000 वर्सेस 2,000। माइंडसेट का मसला है। और ये जो टॉप 1% होते हैं ना, उन्होंने ये ट्रिक भी देख ली है कि अगर किसी को कोई चीज आती है उससे सीख लो,
उसके घंटे उससे खरीद लो। उसके घंटे खरीद लिए। जो फ्री कोर्सेज के साथ 6 महीने में मुझे स्किल नहीं आती, वो 1 लाख रुपए देके 1 महीने में आ गई। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब सेटिस्फैक्शन ट्रैक। आपने अपनी कंपनी में देखा है, कुछ लोग होते हैं बहुत पुराने होते हैं, 25, 30, 40 साल से कंपनी में काम कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी सैलरी हर साल 18-20% बढ़ रही है इसलिए वो काम कर रहे हैं, या फिर वो कंफर्टेबल हो गए हैं? हम 99% वाले लोग ना कंफर्ट के पीछे बहुत भागते हैं। हमें लगता है बॉस जानता है, पूरी कंपनी जानती है, सीना तान के जा सकते हैं, आ सकते हैं, लंच पे आधा घंटा लेट भी रुक गए, कोई बोलने वाला नहीं है। ये है 99% माइंडसेट। आपको पता है टॉप 1% वाले किस तरह सोचते हैं? मैं एक कंपनी में गया, मुझे जो सीखना था मैंने सीखा, मैंने जॉब हॉप की। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हुई, अगले 1 साल मुझे फिर अपने आप को प्रूफ करना पड़ा, फिर बॉस के सामने हर नया प्रोजेक्ट लाके रखना पड़ा, उनको डिलीवर करना पड़ा, बट मेरी सैलरी बढ़ी और मैंने एक नई चीज सीखी। और इसके बाद एक और हॉप। इन 1% वालों को ये फर्क नहीं पड़ता कि इनके कंफर्ट के साथ क्या हो रहा है, उनको ये फर्क पड़ता है कि मुझे ग्रोथ कहां मिल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि जॉब हॉप कर लें, बट अगर कोई प्रोजेक्ट नजर आता है ना आपको जो कि मुश्किल है, जिसपे आपको 2 बार सोचना पड़ता है, आपका दिल आपको रोकता है कि नहीं भाई फालतू में ओले पड़ेंगे, अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलती कर ली, पकड़ लें उस प्रोजेक्ट को। क्या होगा? गलती होगी ना, यंग है, निकल जाएंगे, लेकिन अगर कर लिया तो टॉप 1% के बहुत करीब आ जाएंगे। और अगर एक बार ये चीज दिमाग में आ गई ना, फिर कंफर्ट कहीं नहीं रहेगा। 3 साल पहले मैंने इन्वेस्ट का शुरू किया, इतना डरता था कि मेरी पहली वीडियो पे जाके देखिएगा, मैंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी, बिकॉज आई वांटेड टू बी इन कंफर्ट। पर उसके बाद दिमाग चेंज किया और आप आपके सामने हो। नंबर 4, द साइड हसल अप्रोच। आप और मैं क्या करते हैं, या हम 99% लोग क्या करते हैं? जरा सा फ्री टाइम मिला, इंस्टाग्राम खोला, रील्स देखी, मीम्स देखे, शेयर किए, पार्टी की। ज्यादा टाइम मिला, नेटफ्लिक्स खोल लिया। बट हफ्ते में 1 रात जरूर हम अपने दोस्तों के साथ चाय सेशन पे बैठते हैं, राइट? आपको पता है टॉप 1% वाले क्या करते हैं? नहीं करते। वो अपने आप को एंटरटेन जरूर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो एंटरटेन नहीं करते हैं अपने आप को, बट अगर एंटरटेनमेंट में कुछ टाइम है ना, तो उसके साथ भी लर्निंग जोड़ लेते हैं। ऐसा कोई सीजन नहीं था जो मैंने नेटफ्लिक्स पे या अमेजॉन पे नहीं देखा हो। जो मूवी आती थी 4-5 दिन बाद टोरेंट से डाउनलोड करके मेरे पास जरूर होती थी। बट देन आई रियलाइज कि मैंने किसी 1% वाले को ना को बहुत ज्यादा मूवीज देखते हुए या एंटरटेनमेंट की बातें में या मीम शेयर करते हुए नहीं देखा है, इलॉन मस्क के अलावा। बट वो वहां पहुंच गए। सो मैंने सोचा यार काम करता हूं, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट को ना चेंज करता हूं। यही 4 घंटे स्पेंड करूंगा हफ्ते के, बट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सम मीम्स या एंटरटेनमेंट वीडियो या मूवी रिव्यूज, लेट मी स्टार्ट वॉचिंग एलेक्स हरमोजी। यार वो बिजनेस करना सिखाता है। या पॉडकास्ट देखते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मिल जाती हैं। या शार्क टैंक देखते हैं। मेरा टाइम तो उतना ही स्पेंड हो रहा था, बट मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ। कौन सा बिजनेस मॉडल कब इंपॉर्टेंट होता है, किस में कहां पैसे बन सकते हैं, दुनिया काम कैसे कर रही है, दुनिया में नई चीजें क्या आ रही हैं, लोग पीसफुली सोचते कैसे हैं। मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा, मैंने उसी टाइम के अंदर एक एक्टिविटी घुसेड़ दी। अब हम क्रिकेट खेलते हैं या पैडल खेलते हैं। और मुझसे बहुत पहले ये 1% वालों ने क्रैक कर लिया था। मैं भी उन्हीं से सीख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है, आप माने या ना माने, ये जो वक्त है ना, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स यू हैव। कभी अपने वालिदैन से, दादा दादी से पूछेगा कि अगर आप कोई एक चीज खरीद सकते होते तो क्या खरीदते? आई एम श्योर वो कहते हैं मैं अपनी यूथ खरीदता, या फिर मैं वापस 20-25 साल में चला आता। आज वो हमारे पास है, इसका मतलब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है दैट वी कैन नॉट ओनली थिंक लाइक 1% बट कैन ऑल्सो रीच देयर। एंड नंबर 5, अपग्रेड्स। जब सैमसंग फोल्ड आया था ना, आज से 1-1.5 साल पहले, आई जस्ट वॉन्टेड टू बाय इट। मुझे बस लेना था, मेरे पास पैसे भी थे। मतलब क्या नॉस्टैल्जिक फीलिंग, और लेटेस्ट टेक के साथ। फिर मुझे याद आया कि मैंने पॉडकास्ट में किसी ऐसे ही 1% वेल्दी आदमी को बोलते हुए सुना था कि यार जो भी चीज लेनी है ना, 1 महीना सब्र कर लो। अगर 1 महीने बाद भी आपको चीजों की जरूरत लगती है, आपको लगता है कि ये लेना है मुझे, देन बाय इट। मैं भी 1 महीना सब्र किया। आई डिड नॉट नीड इट। ऐसा नहीं कि मैंने अपना फोन अपग्रेड नहीं किया, मैंने अपना फोन अपग्रेड किया, बट OnePlus 12 बेहतरीन फोन, शार्प, एट अ 50% लेसर प्राइस। ये जो टॉप 1% होते हैं ना, उन्होंने ये ट्रिक भी देख लिया भाई। दे विल हैव एवरीथिंग व्हाट दे वांट। वो हर वो चीज खरीदते हैं जो उनको लेनी होती है, बट उनको कम चीजें लेनी होती है। एंड बाय द वे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आपको ये शॉर्ट्स पे नजर आते हैं, जो कि फ्लैश कर रहे होते हैं अपना 10 लाख रुपए का फोन, बड़ी बड़ी गाड़ियां। ये 1% वाले ना फ्लैशिंग करते ही नहीं। ये अच्छी चीजें खरीदते हैं और अपने लिए खरीदते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली हम 99% अपने साथ साथ लोगों के लिए चीजें खरीदते हैं। ये वो 5 चीजें थी जो मैंने अपने अंदर नोट की, और मैंने अपने अक्सर आसपास देखा लोगों को ये करते हुए। सो मैंने एक स्टेप लिया, चीजें चेंज करने की कोशिश की। बट मैं आपको एक बात बताऊं, रिच माइंडसेट कोई स्विच ऑन एंड ऑफ का बटन नहीं है। ये आते आते आता है। अगर आप भी इनमें से किसी एक चीज पे भी रेजोनेट करते हैं, यानी आपको एक चीज समझ में आती है, जस्ट ट्राई डूइंग कि 1% लोग इसको कैसे करते हैं या उसके बारे में कैसे सोचते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे ना, हमारा दिमाग वो टॉप 1% में जाना शुरू कर देगा, और फिर हमें अपॉर्चुनिटीज दिखना शुरू हो जाएंगी। वो सेविंग्स की हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट की हो सकती हैं, बेटर लाइफ की हो सकती हैं,
रिस्क लेने की हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, बट पहला स्टेप हमारे दिमाग ने लेना है और उससे पहले हमें दिमाग को बताना है कि भाई वो स्टेप्स हैं क्या। मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम नॉट 1%, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ ये कोशिश करें। ना सिर्फ कोशिश करें, और आपको आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज नजर आए जो आपने चेंज की, कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।